दिनेश निगम जी, आपके पास आना चाहूंगा हाट पिपलिया विधानसभा सीट जी। 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े मनोज चौधरी और चुनाव जीते। चुनाव में यही मनोज चौधरी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े। जब पार्टी कांग्रेस छोड़ दी तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। उस समय 2020 में राजवीर सिंह बघेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराया था, और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में यही मनोज चौधरी और राजवीर सिंह बघेल फिर आमने सामने हैं। हालांकि 1994 से राजनीति में सक्रिय हैं राजवीर सिंह बघेल, और कांग्रेस के ब्लॉक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी वहां पर रहे हैं, और चूंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि है इसलिए दोबारा टिकट उनको दिया गया है। और मनोज चौधरी की बात करें तो मौजूदा विधायक हैं। 2018 और 2020 में ये उपचुनाव जीते थे, सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। क्या स्थिति रहने वाली है इस सीट पर, हाट पिपलिया सीट पर? क्योंकि इस सीट पर एक तरफ जहां सिंधिया समर्थक हैं, वहीं एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले राजवीर सिंह बघेल हैं। क्या है कि हाट पिपलिया की अगर आप बात कर रहे हैं जी, तो वहाँ क्या है कि ये सब जो विधानसभा क्षेत्र बने या विधानसभा अपन कहे क्षेत्र बने, ये परसीमन के बाद बागली जो मैंने देवास जिला जो था उसमें है, ये परसीमन के बाद उसमें एक दो शायद विधानसभा नई बन के उभर के सामने आई थी। तो हाट पिपलिया भी मेरे ख्याल से उसी में से एक गिनी जाती है। जहां तक सवाल है जीत हार का, तो वहां की स्थिति इसलिए कि सबसे ज्यादा वहां ये डिपेंड करेगा कि वहां वोटिंग कैसे होती है। पिछले 2008 का, 2013 का और 2018 का जो रिजल्ट रहा है वो रिजल्ट परसेंटेज के हिसाब से रहा है। परसेंटेज के हिसाब से मेरा तात्पर्य ये कि अगर वहां 62% से एबव वोटिंग हुई है जी, तो 62 माने सत्ता पार्टी को उसका लाभ मिला है। हाँ। और अगर माने 62% के नीचे 50%, 55 और 58, तो वहां जो है अपोजिशन को लाभ मिला है जी। अगर आप 2003 से 8 और 13 और अपना 18 और अभी 22-23 का तो खैर अभी सामने आने वाला है, अगर आप देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर लोगों ने मूड बना लिया है कि नहीं हमको माने इसी तरह से परसेंटेज के हिसाब से हार जीत का आंकलन करना है, तो अगर वहां 62% से एबव वोटिंग होती है जी, तो अपोजिशन हावी हो सकता है और अपोजिशन का प्रत्याशी, मेरा कहने का तात्पर्य है। और अगर मान लीजिए से कम वोटिंग हुई तो हो सकता है कि सत्ता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो चुनाव फाइट कर जाए। बिल्कुल, यहाँ ये चीज जो आपने कही कि चूंकि एक बार पहले 2020 में दोनों के बीच मुकाबला हुआ है, वहां मनोज चौधरी हावी रहे हैं और राजवीर सिंह बघेल एक बार फिर मनोज चौधरी जी के बारे में सूरज जी मैं एक बात और कहूंगा जी। मनोज चौधरी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो माने नेता है जी, वो उनको लाइक नहीं करता है, क्योंकि ये इनके ऊपर जो एक मोहर लगी दल बदल की और खरीद फरोख्त की, तो उसके कारण एक बहुत बड़ा माहौल वहां बना था। आपको याद होगा बहुत चर्चाएं हुई थी माने हाँ। इनके बारे में उस समय अखबारबाजी भी खूब हुई थी, तमाम लोग चर्चा का विषय बनाए हुए थे। हाँ। तो वो भी इनके लिए कोई हितकारी नहीं है। अगर अपन उस दृष्टि को, उस बिंदु को भी देखें जी, बिल्कुल, तो वो कोई हितकारी नहीं है। हाँ। अब ये ठीक है कि चौधरी जी, मनोज भाई उसमें कितना सफल हो पाते हैं अपने लोगों को मनाने में और इसको इस चुनाव में फाइट करने में, पर यह है कि नो डाउट कि वो वहां का चुनाव टफ है। हाँ। और परसेंटेज के हिसाब से हार जीत का फैसला होगा। बिल्कुल। पाठक जी एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि जो हाट पिपलिया जो सीट है जी, ये पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी में संतपुरी जिनको कहते थे कैलाश जोशी द्वारा गढ़ी गई है। बहुत मेहनत करी जोशी जी का क्षेत्र। बाद में फिर वो बागली में आ गए थे, लेकिन हाट पिपलिया का जब भी नाम आता है तो मेरी बात से आप सब सहमत होंगे, तो जोशी जी का चेहरा जरूर सामने आता है। और उसके बाद फिर दीपक जी बागली भी गए और जिस तरह से फिर बाद में घटनाक्रम हुआ सबको मालूम है। बिल्कुल, हाट पिपलिया की बात कर रहे हैं तो अपन जोशी को भी अपन को स्मरण करना पड़ेगा, जरूर करना होगा।